नमस्कार। मैं कौशिक मेहता। बारिश की मौसम आने वाली है या तो आ गई है, क्योंकि प्री मॉनसून बारिश शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में भी बारिश आ गई है। गुजरात में भी प्री मॉनसून बारिश हो रही है और कई राज्यों में भी बारिश का न्यूज़ मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। थोड़ी गर्मी कम होने लगी है और पूरा माहौल सुहाना होने लगा है। तो इस माहौल के बीच हमको कुछ धरती का या पर्यावरण का जतन करने का सोचना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन में हमने देखा है कि कार नहीं चल रही थी, स्कूटर नहीं चल रहा था, फैक्ट्रियां नहीं चल रही थी, ट्रक्स नहीं चल रहे थे, तो हमारा वातावरण कितना प्रदूषण मुक्त हो गया था। पक्षी हमारे घर में आने लगे थे, फूल खिलने लगे थे। तो हमें सोचना है कि ये माहौल जो हुआ है कोरोना की वजह से, जो भी वजह हो, लेकिन ये माहौल का हमें जतन करना है। तो ये जतन करने के लिए हमें वृक्ष बोने पड़ेंगे, यही एक विकल्प है। तो हमारे सौराष्ट्र में राजकोट के नज़दीक पड़दरी गांव है, उसका भी एक छोटा सा गांव है फतेहपुर, और वहाँ के रहवासी है विजय भाई डोबरिया। यूँ तो ये किसान है, उसको 30 बीघा की खेती है और ऑर्गेनिक दवा भी बनाते हैं, तो बिजनेस भी है। लेकिन वो उसका पार्टनर है, वो सब चलाता है। विजय भाई ने अपनी ज़िंदगी ये पर्यावरण के लिए दे दी है। तो उसने ठान लिया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बोऊंगा। तो 2014 में 5 जून से ये उसकी शुरुआत, शुभ शुरुआत, मंगल शुरुआत हुई थी। उसने 100 पेड़ बोए थे। वहाँ से सफ़र आज 6 बरस हो गए हैं। अभी तक ये बंदे ने, सुनिएगा, अभी तक ये बंदे ने 3.60 लाख पेड़ बो दिए हैं। आप देख सकते हैं, वैसा नहीं है कि ये कागज का दावा है, सरकारी दावा है, वैसा नहीं है। एक एक पेड़ आपको गिनती करके वो बता सकता है। अपने गांव फतेहपुर है, पड़दरी तालुका है, वहाँ तो उसने पेड़ बो ही दिए, लेकिन राजकोट में भी मुहिम छेड़ दी। तो राजकोट में भी कई पेड़ उसने बो दिए हैं। और इस बरस ये बारिश का मौसम आए इसके पहले 2 लाख पेड़ बोने का उसका संकल्प है। और खाली राजकोट सिटी में 1 लाख पेड़ वो बोने वाले हैं। 7 प्रकार के वो पेड़ लगाते हैं। इसमें वड़ है, पीपल है, आंवली है, बोरसली, करंज, उम्बर, ऐसे जो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और ये अपने आप बड़े हो जाते हैं, वैसे ही ये पेड़ बोते हैं। अब तो उसने क्या कर दिया है कि उसको पिंजर भी लगाते हैं और उसको उसके पर ग्रीन नेट भी लगाते हैं, तो उसको कोई नुकसान नहीं कर सकता। और पेड़ की ऊंचाई भी 6, 7, 10 फुट रखते हैं, तो इससे वो ज़्यादा जल्दी से उसका ग्रोथ होता है। उसने एक स्कीम भी लगाई है कि 500 रुपया आप देते हो तो वो अपने, आप जहाँ भी कहे वहाँ पेड़ लगा जाए और पूरा 1 बरस उसकी देखभाल भी करे, उसके पर पिंजर भी लगाए, नेट भी लगाए। तो ये सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी हमारे राजकोट में, वहाँ भी उसने 1500 पेड़ लगाए हैं। हमारे शतायु लेखक नगिनदास संघवी ने संकल्प किया था, तो उसके सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में वो भी पेड़ लगाए थे। आपको आश्चर्य होगा कि इसके पास ये जो पूरी मुहिम चला रखी है, पूरा अभियान है, उसमें 200 से ज़्यादा तो उसको स्टाफ है। आप सैनिक बोल सकते हैं। 230 लोग हैं जो राउंड द क्लॉक 24/7 ये पेड़ की देखभाल में ही लगे रहते हैं।
और 54 टैंकर है उसके पास, वो भी 24/7 उसको पानी पिलाते रहते हैं। तो ये 230 लोग सब तो कार्यकर्ता नहीं है, तो वे पगारदार है। तो उसका आपको कल्पना नहीं कर सकते आप। ये जो लोग हैं, जो जो इसकी आर्मी है, ग्रीन आर्मी जिसको बोल सकते हैं, उसका मासिक वेतन 28 लाख से 28 लाख। आप सोचिएगा कि ये आदमी क्या काम कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई विजय भाई, ये 28 लाख आप लाते कहाँ से? तो बोलते हैं, बहुत वो निखालस आदमी है, तो बोलते हैं कि मैं कुछ इसमें ज़्यादा लगाता नहीं हूँ मेरे पैसा, लेकिन समाज मुझे देता है, मेरे पर विश्वास करता है, तो मेरा काम चलता रहता है। मेरे पास कोई बचत नहीं है, 0-0 हो जाता है। सद्भावना वृद्धाश्रम ट्रस्ट करके उसकी संस्था है, उसमें भी कोई चेयरमैन ट्रस्टी ऐसा वैसा कुछ नहीं है। 5-7 मित्रों ने ये ट्रस्ट बनाया है, तो वो बोलते हैं कि आप जो करेंगे हम सबको स्वीकार है। तो ऐसे ही उसकी गाड़ी चलती रहती है। ऊपर वाला भी देखता होगा कि ये आदमी क्या काम कर रहा है, तो उसको कोई चीज की कमी ना हो, उसका काम न रुके, उसकी व्यवस्था भी वो कर लेता है। तो अभी तक उसने 28 करोड़ खर्च किए हैं। ये सब समाज के पैसे। आप सोचिए कि कोई आदमी काम करने की शक्ति रखता है, उसमें इच्छा शक्ति है, तो समाज उसको पैसा जरूर देता है, लेकिन काम होना चाहिए, ये शर्त है। तो इसका काम सतत चल रहा है। यूं आप हिसाब लगाए ना, तो रोज के वो 500 पेड़ बोते हैं। और उसने एक नंबर भी दे रखा है लोगों के लिए। उसमें रोज लोग फोन करते हैं, सूचन भी करते हैं कि ये पेड़ बोए, ये जो आपने बोया है इसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो सुनता रहता है। सुबह से 7 बजे वो निकल जाता है घर से टिफिन लेकर। आप सोचिए, सुबह 7 बजे वो टिफिन लेकर निकल जाता है और रात को 7 बजे घर पे जाता है। तो ये विजय भाई डोबरिया है, जिसने पृथ्वी को, हमारी धरती को, हमारे आसपास की जमीन को हरा भरा करने का संकल्प किया है, और उसमें काफ़ी सफल हुए हैं। भगवान करे उसका काम चलता रहे और ये पृथ्वी हरी भरी रहे। आखिर में न्यू जर्सी के एक कवि है, अब तो नहीं है, जोइसी किलमेर, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मारे गए थे, उसने एक बढ़िया सी वृक्ष पर कविता लिखी है, ट्रीज उसका नाम है। मैंने थोड़ा उसमें से सारांश लेके आपके सामने रखता हूँ। वृक्ष जैसी प्यारी कविता मैंने कभी नहीं देखी, वृक्ष जैसी प्यारी कविता मैंने कभी नहीं देखी। वृक्ष पूरा दिन भगवान को देखता रहता है, वृक्ष पूरा दिन भगवान को देखता रहता है और अपनी पर्ण भरी बाहों से प्रार्थना के लिए बाहें उठाए रखता है। वृक्ष जैसे ग्रीष्म का वेश है, जैसे बाल में रोबिन का घोंसला। रोबिन एक पक्षी है जो उसकी छाती लाल होती है। तो वृक्ष जैसे ग्रीष्म का वेश है, जैसे बाल में रोबिन का घोंसला है। कविता तो मेरे जैसे मूर्ख लिखते हैं, ये बढ़िया सा उसने लिखा है। कविता तो मेरे जैसे मूर्ख लिखते हैं, लेकिन सिर्फ भगवान ही वृक्ष बना सकते हैं। कविता तो मेरे जैसे मूर्ख ही लिखते हैं, लेकिन सिर्फ भगवान ही वृक्ष बना सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे।